Hello everyone. In today's video we'll be discussing about how to block a stolen or a lost phone. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन फ़ोनों को कैसे ब्लॉक करें जो या तो चोरी हो गए हैं या खो गए हैं। हमारे साथ अक्सर होता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में हो या मेट्रो में हो बस में हो तो या तो फ़ोन चोरी हो जाता है, गिर जाता है, हमें पता नहीं चलता। घर में भी कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन कहीं हमने रख के भूल गए हो, कपड़ों के बीच में आ गया हो। क्या आपका फ़ोन जब खो जाए तो उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए? जब ऐसा हो जाए, जब हमारा फ़ोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमें उसको जल्दी से जल्दी बंद कराएं, क्योंकि आज के डेट में हमारी मोस्ट ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ़ोन में होती है, चाहे वो बैंकिंग डिटेल हो, चाहे आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो, चाहे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि सबसे आसान तरीका क्या होता है फ़ोन को ब्लॉक करने का। क्या हम खुद ब्लॉक कर सकते हैं या फिर हमें कहीं किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, पुलिस होती है। क्या हमें उनके पास जाना पड़ेगा उसको ब्लॉक कराने के लिए? क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट पोर्टल है क्या जिस पे हम खुद जाके अपने फ़ोन की डिटेल डालें और हम खुद उसको ब्लॉक कर सकें और खुद ट्रैकिंग नंबर के जरिए चेक कर सकें कि हमारा फ़ोन ब्लॉक हुआ या नहीं हुआ, या फिर हमारा फ़ोन किसी को मिल गया या नहीं मिला? आज की वीडियो में देखते हैं ये सब। पहले देखते हैं कि फ़ोन थेफ्ट की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। लगभग 8 लाख से ज़्यादा केस रजिस्टर होते हैं चोरी के। फ़ोन चोरी होने के 8 लाख से ज़्यादा केस रजिस्टर होते हैं। ये डेटा बता रहा हूँ मैं एनसीआरबी का। यानी लगभग लगभग 2200 केसेस हर दिन पाए जाते हैं। हर दिन 2200 केस लगभग हर दिन आते हैं कि फ़ोन चोरी होने के या गुम होने के। इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो 4719 करोड़ की है। एक साल में जो फ़ोन चोरी होते हैं या गुमते हैं उनकी मार्केट वैल्यू होती है 4719 करोड़। आप ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है अपने आप में काउंटरफिट फ़ोन्स का। अब चाहता तो हर कोई है कि भाई मैं अपना फ़ोन खुद ही ब्लॉक कर लूँ या फिर मैं अपने फ़ोन की खुद ही कंप्लेंट कर दूँ या खुद ही वो कर दूँ, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है कंप्लेंट करने का या फिर फॉलो अप का, ये प्रोसेस ना बड़े अपने आप में बड़ा कम्बरसम है, बड़ा बड़ा टीडियस है, बड़ा मोनोटनस है। तो इसके पीछे कुछ चैलेंजेस है कि हर आदमी अपना फ़ोन क्यों नहीं ब्लॉक कर पाता, या फिर तो जो चैलेंजेस है उसमें ये कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या होता है, करना क्या चाहिए जब हमारा फ़ोन चोरी हो जाए या तो गुम जाए। हमें कैसे रिपोर्ट लिखानी है ये ज़्यादातर व्यक्तियों को पता ही नहीं है। दूसरा होता है कि जैसे कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी माध्यम से ये तो पता चल गया कि हम ऑनलाइन भी एफआईआर करा सकते हैं पुलिस के पास, हमारी कोई चीज़ आर्टिकल या खो गया हो तो। लेकिन हम उसको फॉलो अप नहीं करते। उसमें जो नंबर आता है या फिर संबंधित पुलिस ऑफिसर का नंबर आता है या कंसर्न थाने में जाता है, तो हम उसको फॉलो अप नहीं करते कि सर मेरे फ़ोन का क्या हुआ, मेरा फ़ोन कब तक मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। या अगर हम उसको फॉलो अप करते हैं तो हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता अथॉरिटीज़ की तरफ से कि भाई हमारा फ़ोन कहाँ पर है और हम कब तक उस फ़ोन को कब तक वो फ़ोन हमें मिल जाएगा। दूसरा होता है कि वो जो फॉलो अप्स लेने का या वो बार बार उनसे बात करने का वो प्रोसेस ही अपने आप में वो कम्बरसम होता है कि क्योंकि वो कोई ट्रैकिंग नंबर ऐसा प्रोवाइड कराते नहीं कि भाई ये लो आपका एक ट्रैकिंग नंबर है, आप इससे ट्रैक करते रहिए, जो जो स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा वेबसाइट पे या पोर्टल पे या किसी एप्लीकेशन पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, या तो हमें फॉलो अप लेने के पड़े लिए उनको फ़ोन करना पड़ेगा बार बार। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आता, उसका एक पोर्टल है जिसके अंदर अगर आप घर बैठे खुद अपने आप अपने फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हो जब वो खो जाए या फिर वो चोरी हो जाए। ये जो पोर्टल है ये काम करता है जो काउंटरफिट मोबाइल फ़ोन की मार्केट होता है उसको बंद कराने के लिए। और ये लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज होती है जैसे कि पुलिस है, सीबीआई है या ईडी है, ऐसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करता है या उन एजेंसियों को ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ आम जनता को भी सर्विस प्रोवाइड कराता है फ़ोन ब्लॉक करने के लिए। अच्छा, ये देखते हैं कि कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो ये एक ना सेंट्रल सिस्टम होता है जिसमें सभी नेटवर्क्स के साथ इसका टाई अप होता है। सपोज करो जितने भी फ़ोन के ब्रांड्स हैं, एप्पल है, माइक्रोमैक्स है, सैमसंग है, और भी जो भी फ़ोन जितने भी मार्केट में ब्रांड होते हैं उन सब से इनका टाई अप होता है। प्लस जो नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं जैसे सपोज करो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जो भी ये मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं उन दोनों के साथ इसका टाई अप होता है। और साथ ही में ये एक इन कनेक्ट करता है इन तीनों चीज़ों को, जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ होती हैं
विद द हेल्प ऑफ ईएमआई डेटा। ये ऐसे काम करता है। कैसे काम करता है? इसके पास एक सेंट्रल डेटा है, सपोज करो एक सेंट्रल डेटा है, ये एक सेंट्रल डेटा है। अब इसके साथ में यहाँ पे आपके मोबाइल ऑपरेटर्स जुड़े हैं, इसके साथ यहाँ पे आपका जो कंपनीज है फ़ोन की वो भी जुड़ी हैं, इसके साथ यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी जुड़ी हैं, इसके साथ यहाँ पे ईएमआई का डेटा भी है, IMEI का डेटा भी है, और ये प्लस पब्लिक के लिए भी काम करती है। तो ये सभी का एक सेंट्रल सिस्टम है, सेंट्रल डेटा सिस्टम है जो सभी को एक साथ कंट्रोल करता है। अगर हम पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस फिर आपकी रिपोर्ट जो हमारा फ़ोन होता है वो इन्हीं के पास भेजती है, क्योंकि ये इनका डोमेन एक्सपर्टीज़ है इसमें, क्योंकि हर एक चीज़ का काम बटा हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का काम है कि इन जो फ़ोन चोरी हो जाते हैं या जो डिवाइस गुम जाते हैं उनका जो डेटा होता है उसको सेंट्रलाइज रख के उसको ब्लॉक कैसे करा जाए, ये काम होता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का। अच्छा, अब प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होता है इसका ब्लॉक करने के लिए, कौन सा पोर्टल है, कहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायर्ड क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एक फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन। सबसे पहले तो हमें ऑनलाइन जाके पुलिस की FIR कराने की, भी मेरा ये सो एंड सो फ़ोन यहाँ है ऐसे खो गया है, वो ऑनलाइन हो जाती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सीधा एक क्लिक करेंगे तो आप अपनी उस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे ऐसी एप्लीकेशंस को लॉन्च करा जाता है। उसके बाद हमें डुप्लीकेट सिम चाहिए होगी। सपोज करो आपका जो नंबर चल रहा था XYZ, आप उसकी जो FIR लिए FIR कटवाइए आपने ऑनलाइन, उसकी कॉपी लेके आप जो संबंधित मोबाइल ऑपरेटर है वहाँ पे जाके आप उसके डुप्लीकेट सिम निकलवा दीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है OTP आने के लिए। फिर उसका तीसरा स्टेप होगा कि हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, एक तो FIR की कॉपी हो गई, सिम हो गया, फ़ोन का बिल हो गया, और कोई आपके ID प्रूफ हो गया जो कि बिल के नेम से मैच होता हो, तभी तो इंश्योर होगा ना कि ये आप ही का फ़ोन है। चौथा होता है एक फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो हम अभी देखते हैं कि वो फॉर्म का लिंक क्या है और वो कैसा फॉर्म होता है। और फिर वहाँ से जब हम उसको फॉर्म को फिल करेंगे तो हमें एक ट्रैकिंग ID मिलेगी, जिससे हम खुद ही अपनी फ़ोन के बारे में ट्रैक कर पाएंगे कि ये इसके साथ अभी क्या हो रहा है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ये है वो ऑनलाइन फॉर्म, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, और इसको देखते हैं कि कैसे फिल होता है ये। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस खुलेगा, जिस पे लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आप इस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी भी देख सकते हैं यहाँ से, CEIR.gov.in। तो ये फेक वेबसाइट नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का इसमें काम कैसे करती है ये काम। तो सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर हमारा खो गया है, जिस फ़ोन में जो मोबाइल नंबर था वो डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने डुप्लीकेट सिम ले ली। कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर हमारे पास हो तो फिर हमें फर्स्ट EMI डालना पड़ेगा। जो आजकल तो फ़ोन जो होते हैं ज़्यादातर वो डबल EMI के ही होते हैं, तो हमें दोनों EMI डालनी पड़ेगी। फिर हमें हमारा जो फ़ोन था उसका ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये इतने सारे ब्रांड की लिस्ट है, इसमें से हमारा जो फ़ोन का ब्रांड था वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करो एप्पल सेलेक्ट करा, अब इसका हमें डिवाइस मॉडल डालना है। फिर उसका जो बिल, जो इन्वॉइस थी, जो हमने फ़ोन ख़रीदा था, उसका बिल हमें यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और डालनी पड़ेगी कि हमारा फ़ोन कहाँ खोया, उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, ये और डालना पड़ेगा। फिर जो हमने पुलिस कंप्लेंट जो करवाई थी उसका जो नंबर आता है वो डालना है हमें, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन और लॉस्ट डेट और टाइमिंग की डिटेल, और यहाँ पे अपलोड भी करनी पड़ेगी वो जो कंप्लेंट थी, पुलिस कंप्लेंट। उसके बाद में जो ओनर होता है उसकी डिटेल डालेंगे यहाँ पे, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी जो हमें चाहिए थी, जो कि मैच होगी उस बिल के नेम से, ताकि ये इंश्योर करा जाए कि ये फ़ोन इसी व्यक्ति का है। और फिर जैसे ही आप ये सब डिटेल डालेंगे, गेट OTP पे करेंगे, जो OTP आपको वो सिम पे आएगा जो आपने डुप्लीकेट सिम निकाली हुई है उस पर आएगा, और फिर यहाँ डिक्लेरेशन डालेंगे और आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट हो गया हमारा। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद अब क्या करें हमारे पास। अब जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, विदिन 24 आवर्स आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। आपका फ़ोन 24 आवर्स के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आपका फ़ोन सेफ़ हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी सेफ़ हो जाएगी, आपकी जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी आपके फ़ोन में वो सेफ़ हो जाएंगे, अब उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सब चीज़ प्रिवेंट नहीं करेगा किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को आपको फ़ोन ट्रैक करने के लिए। मतलब वो फ़ोन नॉर्मल पर्सन के लिए तो ब्लॉक हो गया, लेकिन उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ट्रैक कर पाएंगी बड़े ही आराम से। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी ब्यूटी है कि वो ब्लॉक तो कर दिया फ़ोन, लेकिन
पुलिस या अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए वो ब्लॉक नहीं हुआ है। अब लेकिन अच्छा, कई बार क्या होता है कि फ़ोन घर में रखा था, हमने ब्लॉक कर दिया और कुछ दिनों बाद में फ़ोन मिल गया। या फिर ऐसा होता है कि जो पुलिस होती है वो ढूंढ लाती है हमारा फ़ोन ट्रैक करके कि भाई हाँ इस व्यक्ति के पास आपका, तो अब वो फ़ोन तो जो ब्लॉक हुआ होता है उसको अनलॉक कैसे करें। तो अनलॉक जब करना, जब हमें मिल जाए तो अनलॉक करना है उसको। अब अनलॉक कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। अनलॉक करने का भी एक प्रोसेस है। इस वेबसाइट पे आके उसी का एक, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हाउ टू अनब्लॉक। अब जो हमें रिक्वेस्ट आईडी मिली थी, याद कीजिए जो हमने फॉर्म भरा था वहाँ से एक रिक्वेस्ट आईडी और ट्रैकिंग आईडी मिली थी, वो हमें डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और रीज़न सेलेक्ट करना है कि हमें अनब्लॉक क्यों करना है इस फ़ोन को, कि भाई फाउंड बाई इटसेल्फ, ब्लॉक्ड बाई मिस्टेक, रिकवर्ड बाई पुलिस और कोई अदर रीज़न। वो फिर एक और OTP आएगा, उस पर OTP डालिए, आपका फ़ोन अनब्लॉक हो जाएगा। अब आपका फ़ोन अनब्लॉक हो गया। अब क्या, अब क्या होता है ना, कई बार जो ये वाली वेबसाइट है, ये इसका पोर्टल बहुत हैवी होता है, मतलब काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार वेबसाइट एक्सेस करने में हमें कोई तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। उसके लिए भी इन्होंने एक वो लिंक दे रखा है कि जहाँ पे अगर कई बार आपका सर्वर डाउन है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो एक उस पोर्टल पे। इस पोर्टल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन्होंने वेबसाइट के साथ साथ में 3 और मोड ऑफ कंप्लेंट दे रखे हैं। मतलब सपोज कीजिए जो व्यक्ति ऑनलाइन सफरिंग में कैपेबल ना हो, वो जानता नहीं हो, तो वो कैसे करे। वो सीधा एक SMS, टेक्स्ट SMS से भी ब्लॉक कर सकता है। वो ये टाइप करे KYM स्पेस देके जो 15 डिजिट का IMI नंबर है और फिर 14422 पे वो उसको सेंड कर दे, तो ऐसे सेंड करने से भी ब्लॉक हो सकता है। दूसरा एक KYM ऐप करके है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस एप्लीकेशन के द्वारा भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस फैसिलिटी को। तीसरा वेब पोर्टल जो मैंने आपको लिंक अभी दिखाया था। तो ऐसे करके हम अपने फ़ोन को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन गुम हुआ हो, चाहे वो फ़ोन चोरी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।